अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो सवाल करेगा, और सवाल करने के बाद, तहकीक करने के बाद उस नतीजे पर पहुँचेगा उस पर गुस्ल वाजिब है कि नहीं। अगर उसको मिसाल के तौर पर तहकीक करने में परेशानी है या किसी किस्म की कोई दिक्कत है, तो फिर उसके लिए ये है कि वो इल्म इजमाली के तौर पर दोनों चीज़ों को अंजाम देगा। पहले तहकीक करेगा, अगर नतीजे पर नहीं पहुंचा तो फिर वो गुस्ल भी करेगा और तयम्मुम भी करेगा और गुस्ल भी करेगा। देखिए इस इंसान के ऊपर या गुस्ल वाजिब है और उसके बाद वज़ू भी करेगा नमाज के लिए, या इस पर गुस्ल वाजिब नहीं, सिर्फ वज़ू है नमाज के लिए। कहीं कहीं पर एहतियात है, कुछ जगह पे एहतियात है, लेकिन हर एहतियात वाजिब नहीं होती, ज़रूरी नहीं होती। सिर्फ ये रवायत नहीं, बहुत सी रवायतें हैं और मोतबर रवायतें हैं कि अगर पहली दो रकतों में शक हो तो नमाज बातिल, क्योंकि वो बिलाखिर ना वो हिस्सा जो है खुदा की तरफ से, फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से। लेकिन दो रकतें जो बात की, तीसरी और चौथी, जैसे मगरिब इशा में और ज़ोहर में, और ये सुन्नत रसूल है, सुन्नत वाजिबा है अलबत्ता। अगर शक उसमें करे, चूँकि मगरिब में पहले से रवायत है कि उसमें शक के नतीजे में नमाज बातिल हो जाएगी, लिहाजा वो एक अलग बहस। वह इल्ला ज़ोहर और असर और इशा में अगर तीसरे और चौथे के दरमियान शक हो तो उसके बहुत से तरीक़े हैं जिसके ज़रिए से हल हो जाएगा। देखिए कब्र का नब्श करना हराम है, इज्मा है उसके ऊपर उलमा का। अगर मिसाल के तौर पर मालूम हो जाए कि कफन का एक हिस्सा गस्बी है, तो कोशिश करें कि उस शख्स को गाजी कर लें जिसका वो हिस्सा है। तो फिर नतीजे में नब्श कब्र करके वो कफन निकालना पड़ेगा और दूसरे। लेकिन मगर ये ना हो कि एहानत हिसाब हो, यानी मिसाल के तौर के ऊपर इतना दिन गुजर चुके हों कि अब इसके जिस्म को ऊपर बहरहाल हशरात और इन चीज़ों का असर हो रहा होगा, तो ये तौहीन है, माना जाएगा। इसको नब्श कब्र या मोमिन की तौहीन का सबब बने तो मना है। तो लिहाजा अब यहाँ पर अहम और मुहिम का मसला आ जाएगा, तो इंसान मुखय्यर है, किसी एक को अंजाम दे, जो अहम है उसको अंजाम देगा। और अगर मिसाल के तौर पर नफ्श कब्र में उसकी एहानत नहीं है
तो एहानत नब्श कब्र कर सकते हो, इल्ला इजाज़त नहीं होगी। نه نه عرض کردم نه جوازی، چون اهانت اهم، حرمتش اشد از وجوب رد غصب. علیکم السلام و رحمت الله. الغبار الغلیظ देखिए वो गुबार जो गलीज़ हो الغبار الخفيف مو مفطر، वो الغبار الغليظ इंसान के रोज़े को बातिल करता है। حتى الغبار الغليظ लिहाजा इंसान के लिए अगर इस तरह के किसी अमल में है तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो कोशिश करे कि वो गुबार उसके गले में ना जाए, वरना रोज़ा बातिल हो जाएगा। بفرمایید. इस मसले को अक्सर उलमा ने ज़िक्र नहीं किया है, راستن از نظر लेकिन علمی अगर इल्मी और इज्तिहादी یه دلیل हिसाब से देखें हम این آبهای زیادی तो که متنجسه اما هزارها کر آبه، این اگه تصفیه کرد آب به فرمان شما زلال شد، कि अगर हज़ारों कुर पानी है और वो नजिस हो गया तो उसको ताहिर किया जाए, ادله نجاست در این उसकी جزئیات दो वजह है, दो दलील। एक तो ये कि इतनी अजीम पानी की में इस तरह के آب و یه नजासत का होना बहुत بعید है, کرده و یه دیگ क्योंकि इस तरह की नजासत को छोटे छोटे ज़र्फ़ के नजासत की वजह ادله نجاست که دلیل الزامیه، से, क्योंकि दलील जो नजासत की है اصلا موردش वो मुनसरिफ है इन चीज़ों से। जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, زیاد نیست، जैसे दरिया के हिसाब से पानी हो कहीं, دریاچه तो वो نیست، नजिस नहीं होता इस این तरह की चीज़ों معتبر से। دلیل نجاست نمیگیره. وقت شما بخواید استصحاب نجاست بکنید، میدونم اشکال نداره، این یکی، میدونم، اما وقتی که چیز شد، طعم، ریح و देखिए जब रंग बू और जायका ख़त्म हो गया, اگر छोटा सा अगर ज़र्फ़ हो तो ठीक है, हम उसको इस्तेसाब ये है कि नजीस है, بله استصحاب نجاست चूँकि नजासत पहले से थी अभी तक ताहिर नहीं हो। लेकिन बहुत अजीम अगर पानी हो तो वहाँ पे मौजू नहीं है। یک دلیل، یه دلیل دیگر یک روایت صحیحه داره که در اون روایت صحیحه منجور داره الماء اذا بلغ قدر کرین दूसरी रवायत हमारे पास है, मोतबर रवायत है कि जिस पे ये इशारा हुआ है لم يحمل कि जब पानी कुर क्या हो बराबर हो जाए तो उसके अंदर नजासत नहीं रहती। ماضی میکنه و نفی در ماضی میکنه. اگر روایت این بود که لا یحمل خبثا، این دفع بود، اما وقتی که لم یحمل
क्योंकि रवायत में लम यहमिल का लफ्ज़ आया, लिहाजा दफ़ भी है, यानी नजासत दूर भी हो गई है और ख़त्म भी हो गई है। लिहाजा अब ये पानी नजिस नहीं है। नहीं, ये फ़र्क कह रहे हैं कि जिस तरह साफ़ पानी होता है, ना रंग है, ना बू है, ना जायका है, वैसा हो जाए पानी। जो फ़र्ज़ इन्होंने बयान किया उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ। हाँ, अगर उसके अंदर रंग या बू या जायका बचा होता तो एक अलग हुक्म था। क्योंकि ना इसके अंदर रंग है, ना बू है, ना जायका नजासत का, तो वहाँ पर दलील नहीं है इस इतने अजीम पानी को नजिस कहने की। पहले था, अब नहीं है। तो अगर ये कुर से कम होता तो हम कहते नहीं नजिस है, अभी भी नजिस है। लेकिन अगर ये पानी बढ़ गया और कुर के बराबर हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए चूंकि सही रवायत भी हमारे पास है और ख़ुद कुर तक पहुँचना नजासत को ज़ायल कर देता है। ये मसला सुगरवी मसला है, यानी एक शिब है, एक शुबहा है। और मरहूम शेख अंसारी ने इस पे इजमा किया है कि बग़ैर तहक़ीक़ के इस्तिस्हाब जारी होगा इस मसले में, जबकि ये बहुत गरीब बात है, बहुत अजीब बात है। क्योंकि बग़ैर तहक़ीक़ के इस्तिस्हाब जारी नहीं किया जा सकता। सिर्फ दो चीज़ें हैं जिसको दलील ख़ास ने ख़ारिज किया कि वहाँ बग़ैर तहक़ीक़ के हम इस्तिस्हाब जारी करेंगे। एक नजासत और तहारत में, दूसरा निकाह में। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको एक और जगह की, जहाँ इस्तिस्हाब के बिना आप नहीं, बग़ैर तहक़ीक़ इस्तिस्हाब नहीं कर सकते। आप अपने शहर से एक ऐसी जगह जाएं जिसको आपको मालूम नहीं है कि ये 8 फरसख है कि नहीं है, तो क्या बग़ैर फहस के, बग़ैर तहक़ीक़ के शक के इस्तिताअत में, तो शेख ने ये कहा ही नहीं, आप उसको दोबारा जाके देख लें। शेख के पास रिसाले अमलिया भी है, हाशिया भी है, और वह के ऊपर हाजी कलबासी के और रिसाले के ऊपर भी उनका हाशिया है, और दीगर किताबें। आप उर्वे में जाकर देख लें, 100 में 90 से ज़्यादा उलमा इस बात को नहीं कायल है। इस्तिताअत की बात नहीं,
शक में फहस है यानी तहकीक है। ज़कात पे वाजिब है नहीं, तहकीक ज़रूरी है। क्या मौज़ूई बहस में शुबहे में फहस यानी तहकीक ज़रूरी है? शेख ने फरमाया कि इजमा है कि बग़ैर फहस के हो सकता है। यानी उसूल अमलिया की बात हो रही, इस्तिस्हाब, बरात, तमाम चीज़ें। मिसाल हज है, ज़कात है, बाकी चीज़ें, हद तरख़ुस है। ये जो आप फरमा रहे हैं ये तहकीक नहीं है। कि मौज़ूआत में वाक़ई शक है या शक होने पर तहकीक है कि नहीं, ये सिवाय नाइनी किसी ने नहीं कहा है। मिसाल के तौर पे एक इंसान, उसके पास पैसे हैं और लेकिन उसे नहीं मालूम उसका कितने पैसे हैं, लेकिन उसे ये मालूम है कि हज 1000 दीनार में मसलन जा सकते हैं, तो क्या उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो जाके तहकीक करे कि मेरे पास 1000 दीनार है कि नहीं है, कि मैं वाजिब हो गया हज? या बरक्स, उसके पास 1000 दीनार हैं, अब उसे ये नहीं मालूम है कि कितने में हज ले जाते हैं, तो क्या उसको उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो तहकीक करे और मालूम करे कितने में हज है, ताकि उसको मालूम हो जाए कि उस पर वाजिब है या नहीं? देखिए, तहारत और नजासत में और निकाह में दलील ख़ास है, अव्वल फ़िक़्ह से लेकर आखिर फ़िक़्ह तक। देखिए, असल अमली कोई भी हो, चाहे इस्तिस्हाब हो चाहे बरात हो, जब तक हम तहकीक नहीं करके नतीजे पे नहीं पहुंच सकते तब तक इनका मामला नहीं आएगा। पहले तहकीक है। जो आप कायदे फराग की बात कर रहे हो वो तो इस्तिस्हाब के बाद का मरहला है। सवाल ये है कि उसूल अमलिया, इस्तिस्हाब, बरात, ये बग़ैर तहकीक के जारी हो जाएगा, बहुत بعید है। एक इंसान का बाप इस दुनिया से गया, उसे इर्स मिला है, उसे नहीं मालूम कि कितना है, या उसे मालूम है कितना है लेकिन ये नहीं मालूम कि इस पर हज वाजिब होगा या नहीं, तो इन सब जगहों पर तहकीक करना ज़रूरी है। जहाँ तक फहस यानी तहकीक उसके ज़रर के लिए ना हो, यानी नुकसानदेह ना हो और सबब मशक्क़त ना हो, उसको करना चाहिए।
نباشه نه قاعدتا جایز نیست. مثل اینکه آدم یک کاری میکنه یه چیزی به دستش میچسبه. देखिए अगर बहुत ज़रूरी चीज़ है जैसे नाखून, बहुत ज़रूरी चीज़ ना हो उसके लिए तो फिर उस पर ऐसी चीज़ नहीं चिपका सकता जो पानी को रोके गुस्ल के लिए या वज़ू के लिए। पर ये कि ज़रूरत हो जाए एक अलग बहस। ضرورت باشه یا اینکه سببش را اختیارا ایجاد کرده باشه، یعنی خودش یک کاری کرد که دستش شکست، خب این کار حروم کرده या دستش खुद ऐसा कोई काम करे जिसके नतीजे में ये उसको करना पड़ जाए। मिसाल के तौर पर जानबूझ के अपना हाथ तोड़ दे ताकि प्लास्टर आ जाए हाथ के ऊपर। اگر ضرورت نباشه این کشت ناخن اشکال داره. اما این مال نه آقا این کشت ناخونه اشکال داره. همچین ناخونی که ऐसा नाखून जिसके अंदर ज़िंदगी नहीं होगी यानी जान नहीं होगी, उसको लगाना जिसके नतीजे में पानी नीचे तक नहीं पहुंचेगा गुस्ल में या वज़ू में, जायज़ नहीं है। شخصی اینا تصریح داره همه جا شخصی. شخصیه اونقدری که ضرر देखिए जिस हद तक ज़रर ना हो, हरज ना हो, मवाने जो पानी को रोकने में रुकावट, उसको हटाना चाहिए। ما جعل عليكم في الدين من حرج یا لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. देखिए ला ज़रर ला ज़रार है कि एक शख्स के लिए है। اگه برای یک کسی حرجی نیست باید رفع کنه این موانع برای وضو برای हाँ, एक इंसान के जिस्म पे कोई चीज़ लगी है जो पानी को रोक रही है तो उसके लिए ज़रूरी है हटाए, मगर हरज का बसब हो जाए, सबब सख्ती हो जाए, वो एक अलग बहस है। بس और हर शख्स के लिए अपने हिसाब से है। عرض کردم در همه شبهات موضوعیه بحث لازمه مگر در باب طهارت हर चीज़ में तहकीक ज़रूरी है जहाँ शक हो, लेकिन दो चीज़ों में, एक तहारत में एक निकाह में। نمیدونم حد ترخص شک در سفر شک در هر چی غیر این دوتا باب نکاح و باب طهارت و نجاست در شبهات موضوعیه مثل شبهات حکمیه اصول इन सब में ज़रूरी है कि इंसान तहकीक करे, फिर उसूल अमलिया की ज़मान मौका आएगा। چی؟ بله بله چون بیش از این مکلف اگر نمیتونه देखिए अगर कोई इंसान खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता हरज की वजह से, ज़रर की वजह से, तो उस पर वाजिब नहीं है खड़े होकर नमाज। तमाम दलाइल को हरज और ज़रर आकर बदल देती है। اگر این کمر درد داره نماز واجب خودشو نماز واجب خودشو نشسته میکنه چون این نشسته بدل اون تامه بدل اون اگه گفتید انصراف هیچی نمیگیم حرف نمیزنیم اما انصراف از کجا چی؟ خب مولا از این میت نماز تام خواسته اگه خود میت جای این ولد اکبر بود و کمر درد داشت نماز تام برا بود بخونه. خب چی؟ دلیلش देखिए ला हरज और ला ज़रर की दलील आगे मसले को हल कर रही है। دیگه که نداره मौला ने जैसा हुक्म दिया है वैसा अंजाम देना है। ای. کل المسافر المسافر واجب عليه हर मुसाफिर
कि जो 10 दिन कहीं जो जगह 10 दिन तक कहीं नहीं रुक रहा है कि वो नमाज कसर पढ़े, सिवाय 4 जगह के मुसाफिर है और 10 दिन नहीं रुकता है लिखने वाला है, फिर भी इख्तियार है कि नमाज पूरी पढ़ सकता है। मक्के मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, कूफा और करबला, मेरे नज़र में पूरा करबला, सिर्फ इमाम हुसैन का हरम नहीं। اي صحيح صحيح. اي اي رخصة نعم. صلى الله على محمد وعلى آله.